दोस्तों, जब कोई टीम के मालिक आपके ऊपर भरोसा जताता है तो आप उस भरोसे पर खरे उतरने के काबिल बनिए। लेकिन हार्दिक पांड्या को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो इस भरोसे के काबिल है। न उनकी कप्तानी सही जा रही है, न उनकी बॉलिंग सही है, न उनकी बैट्समैन बैटिंग सही है। वो करना क्या चाह रहे समझ में नहीं आ रहा है। कल तो रोहित शर्मा भी कप्तानी करते हुए नजर आए। लेकिन दिल को सुकून हुआ एमआई को देखकर कि रोहित भाई कम से कम अपना फील्डिंग उल्डिंग कर रहे हैं। कल का बदलाव रोहित शर्मा से कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या से ले लिए, उधर उधर दौड़ाते नजर आए। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हार्दिक पांड्या को वो हमेशा से रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या या कुणाल पांड्या को खेलने के लिए सिखाए, वो अभी भी सिखा ही रहे हैं। लेकिन कल के मैच देखकर हार्दिक पांड्या से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जब टेविस हेड, उन्हें तो लगता है, टेविस हेड को तो ऐसा लगता है कि वो नीली जर्सी से उनको नफरत है। 19 नवंबर के वर्ल्ड कप में नीली जर्सी उनको नहीं भाई, और वो अकेले वर्ल्ड कप को जिता कर लेके मैन ऑफ द मैच बन गया। कल के भी मैच में वैसे ही किए। वो नीली जर्सी को देखना ही पसंद ही नहीं करते। उसमें हार्दिक पांड्या की कुटाई बच गई थी। हार्दिक पांड्या की कल कुटाई कर दी उन्होंने, क्योंकि इंजर्ड हो गए थे हार्दिक पांड्या वो वर्ल्ड कप में। तो कल वो कुटाई उनको कर दी। हमको लगता है कि टेविस हेड को नीली जर्सी बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके सामने नीली जर्सी पहन कर जाता है, वो उनकी कुटाई कर देते हैं। कल की मैच में टेविस हेड ने 23 बॉलों पर 64 रन की शानदार पारी खेल दी। और वो पहले आए बैटिंग करने, वो हैदराबाद की टीम से टेविस हेड ओपनर में आया था, और ये मयंक अग्रवाल दोनों मिलकर पारी के शानदार शुरू की। लेकिन मयंक अग्रवाल की कैच हो गई। कैच होने के बाद मयंक अग्रवाल चले गया। उसके बाद आए अभिषेक शर्मा, मानो कि तूफानी आया हो। रोहित शर्मा के सामने अभिषेक शर्मा की बात करें तो मतलब कि अभिषेक शर्मा ने मात्र 16 ही बॉल पर अपनी अर्धशतक पूरी कर दी। लेकिन टेविस हेड भी 18 बॉल पर पूरी कर दी थी। लेकिन अभिषेक शर्मा कहे कि मैं भी तुमसे कम नहीं हूं, उन्होंने 16 बॉल पर अभिषेक पूरी कर दी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं हेनरी क्लासन 14 बॉल में ना पूरा कर दे, केएल राहुल के रिकॉर्ड ही ना तोड़ दे। मुझे तो ऐसा तक लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड ना तोड़ दे। ऐसा महसूस हो रहा था। कल की मैच देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो कि T20 नहीं T10 देख रहा हूँ। T10 की फीलिंग आ रही थी। लग रहा था कि मैच नहीं, हाईलाइट देख रहा हूँ मैं, जियो सिनेमा पर हाईलाइट देखने बैठा हूँ। ऐसा लग रहा था मैच में। और मैं आपको क्या बताऊं, हार्दिक पांड्या से इतनी कप्तानी में इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है कि हार्दिक पांड्या कप्तान रहते पर मैं जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को अपने पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करवाए। मात्र एक ओवर करवाए तो एक ओवर में सिर्फ 5 रन उन्होंने बदले। बाकी हर बॉलर को टेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने इस तरह से धोया कि मानो कि वो क्या बोलते हैं, एमआई की जो फील्डिंग थी, वो दर्शक बनने आए थे। हर दूसरे बॉल को वो स्टेडियम फेंक रहे थे। टेविस हेड हर बॉल को स्टेडियम से मंगाना पड़ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैं वो हो रहा था तो मैं भी कैच ले लेता, मैं भी पकड़ के मैं टेविस हेड को उस बॉल पर अपना नाम लिख देता कि टेविस भाई मेरे को दे दो ऑटोग्राफ है। ऐसा लग रहा था। टेविस हेड के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा और उसके बाद आए हेनरी क्लासन। हेनरी क्लासन का आने के बाद हेनरी क्लासन भी अच्छी पारी की शुरुआत की है। जब तब तक उनकी अभिषेक शर्मा आउट हो जाते, कैच आउट देते, तो उन्होंने 23 बॉल पर 66 की अच्छी पारी खेली। फिर आते हैं एंड मार्कम और हेनरी क्लासन पारी की शुरुआत करते हैं, और देखते ही देखते पारी को 277 रन तक मन के आपको ये कह दूं कि 2018 का जो रिकॉर्ड था वो टूट चुका है। नहीं सॉरी, 2013 में जो रिकॉर्ड बना था 263 रन के आरसीबी वर्सेस पीडब्ल्यूआई के पुणे वॉरियर इंडियन के खिलाफ, वो कल रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरे 11 सालों के बाद रिकॉर्ड टूटा आईपीएल का। और छक्कों का रिकॉर्ड पूरे 6 साल बाद 2018 में आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच में मैच हुआ था, जिसमें सीएसके के बीच में मैच हुआ था, जिसमें जिसमें उसमें 33 छक्का लगे थे। लेकिन कल के मैच में टोटल 38 छक्का लगे। 38 छक्का में 20 छक्के एमआई की तरफ से लगे और 18 छक्के सनराइजर हैदराबाद के तरफ से लगे। तो चलिए मैच की रिव्यू करते हैं। मयंक अग्रवाल फिर शुरुआत करते हैं। टेविस तो शुरू बॉल पर ही उनके कैच छूटा। कैच इतनी महंगी पड़ी कि मुझे नहीं, अगर वो कैच हो जाता तो टेविस हेड अपने चल जाता और इतना बड़ा स्कोर भी नहीं। उन्हें उन्होंने पावर प्ले में 80 रन की शानदार पारी खेल दी। पावर प्ले में उन्होंने 80 रन तक की साझेदारी कर दी, 1 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर जाते जाते उन्होंने 148 रन की शानदार पारी खेल दी थी। हैदराबाद को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो हैदराबाद के मालिकों से कुछ बिरयानी तिरयानी तो नहीं खिलाकर भेजा है। पूरे बॉल को इतनी ताकत से मारा था कि मुझे तो लग रहा था कि यार स्टेडियम का बाहर ही फेंक दो बॉल भाई। अंतिम में तो बॉल के भी चिथड़ा उड़ गया था, उन्होंने बॉल के धागा तक निकल आया था। लेकिन क्या कर रहे हो, वो मैच में बने। चलिए मैं मैच में आगे बताता हूँ। तो अभिषेक शर्मा की आपको बता दें कि सर हैदराबाद 2 बार डेविड वार्नर एक कारनामा कर चुके हैं। डेविड वार्नर पहले 20 बॉल पर अर्धशतक मारे थे, फिर 20 ओवर पर मार दिए थे। 2020 की बात है। और 2022 में भी डेविड वार्नर कर चुके हैं। लेकिन कल की मैच में टेविस हेड ने उनकी ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। 18 बॉल में
तोड़ दिया, अपनी अर्धशतक पूरी कर ली। उसके बाद पारी आगे बढ़ाते, उसके बाद अभिषेक शर्मा 16 बॉल में अपने अभिषेक शर्मा को कहना था कि आप, मैं भी कहाँ कम हूँ, उन्होंने 16 बॉल में अपनी पारी की शुरुआत, पारी अंतिम 50 लगा दी। उसके बाद हेनरी क्लासन, और हेनरी क्लासन आते हैं मैच को इस तरह से रंगदार कर दे, मतलब इस तरह के रंग जमा दिए थे मैच में कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग T20 नहीं T10 देख रहे हैं। T10 मतलब अब क्या ही बताऊं मैच, अगर आपको कल हाईलाइट देख, मैच नहीं हाईलाइट ही देख रहे थे, आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी मैच हुई होगी। इसके बाद तो हेनरी क्लासन और एडम मार्करम थे, दोनों मैच की शुरुआत करते हैं। मैच में इतनी अच्छी से पारी खेलते हैं। हेनरी क्लासन 34 बॉल में 80 रन के शानदार पारी खेल देते हैं, जिससे 2013 का रिकॉर्ड टूट जाता है आरसीबी अब सनराइजर हैदराबाद के और सनराइजर हैदराबाद एएमआई के बीच में, जो कल की पारी बनी 277 रन की पारी बन गई। पहले 10 ओवर में तो उन्होंने 148 रन की शानदार पारी खेल दी। इसकी जब जब ये 277 रन की हुई, तो उसके बाद आता है एमआई कबड्डी करने, जिसमें ईशान किशन आते हैं और रोहित शर्मा। ईशान किशन पहले ओवर में तो फंसते नजर आए, लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने से मेरे कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने से मेरे करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने 13 बॉल पर उन्होंने 34 रन की शानदार पारी खेल दी। उसके बाद रोहित शर्मा ने 12 बॉल पर जो 24 रन 12 बॉल में 26 रन की शानदार पारी खेल को वही अपनी कहे थमा चल गए। शर्मा जी के बेटे की जाते ही ये आते हैं वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा ही अपनी पारी की शुरुआत करते हैं और 34 बॉल में उन्होंने 64 रन की अच्छी पारी खेली। उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया, तो पारी को आगे बढ़ाते ऐसा लग रहा था कि मैच एक तरफा कर देंगे तिलक वर्मा, लेकिन तिलक वर्मा भी अपनी वो अर्धशतक पूरा करने के बाद और उनका थमा देते हैं और वो चलते बनते हैं। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या 20 बॉल में 24 रन की पारी खेलते हैं, और इस तरह से मुंबई की स्कोर 100 माने 246 रन बनाने के बाद भी मुंबई हार गई। मानो कि कल की मैच 500 प्लस यानी 522 रन टोटल स्कोर बना। कल की मैच में 522 रन आज तक नहीं बना। तो 2013 में, सॉरी 2020 में 478 रन बने थे आईपीएल में, और अभी उस रिकॉर्ड टूट गया है, तो वो हो गया है लगभग 522 रन की कल शानदार पारी खेली। कल मुझे तो लग रहा था कि कोई एक प्लेयर आया, अगर कोई हट्टी प्लेयर आ जाता, मान लो कोई सनकाहा प्लेयर आ जाता, तो 300 पार कर देते। तो T10 क्या होती, 50 देख रहे थे, 50 ओवर वाले देख रहे होते। अरे 50 ओवर में 277 रन कहाँ बनते भाई, लेकिन तुमने तो आईपीएल में बना दिया। मान लो कि तुमने 50 ओवर की रन की तुमने 20 ओवर में पूरा कर दी। ये तो हेनरी क्लासन और टीवी से हेड को शुक्रिया अदा करना चाहिए इसको, हैदराबाद वाले को, कि उन्होंने इतना बड़ा स्कोर हासिल कर, इतना बड़ा स्कोर कर दिया। कोई रिकॉर्ड मान लो कि 5 से 600 तक तो आराम तो नहीं टूटने वाला ये स्कोर। यस, इतना बड़ा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है हैदराबाद में 277 रनों की पारी। 2020 में बना था ये, सॉरी 2018 में बना था ये 478 रन, 263 रन बनाया था आरसीबी ने। उसके बाद ये रिकॉर्ड टूटा ही नहीं था, उसके बाद अभी रिकॉर्ड टूटा है। रिकॉर्ड टूटने के बाद आए मुंबई में 246 रन पर अपनी पूरी ओवर खेला, और हार्दिक पांड्या 20 बॉल में 24 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। इस तरह से मैन ऑफ द मैच बने हेनरी क्लासन को मैन ऑफ द मैच दिया गया। कल कल की मैच के बाद तो मुंबई के फैंस और मुंबई वालों तो पिटकुनिये सूते होंगे, काहे कि हैदराबाद वालों ने पीछे में तो मिर्ची ही लगा दी होगी, मतलब कि पीछे में तो सुझा ही दिया होगा। तो मैच की रिव्यू में इतना ही आज के लिए।